नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक का स्वभाव कैसा होता है, किस काम को करेंगे तो उन्हें सफलता मिलेगी, किस मंत्र का जाप करेंगे, संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बाल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 26वां नक्षत्र है। राशि चक्र में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की स्थिति मीन राशि में 3 अंश 20 कला से 16 अंश 40 कला तक आती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को 2 तारों के रूप में पहचाना जा सकता है। यह नक्षत्र एक पलंग या मंच की आकृति के समान दिखाई देता है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार यह नक्षत्र शयन या मृत्यु शयन का पांव माना जाता है। एक अन्य मत से यह नक्षत्र शुभ पांव वाला है। यह योगी व्यक्तियों को मोक्ष प्राप्त के निकट ले जाता है। इस योग से युक्त व्यक्ति शनि की दिशा में ज्ञान और वैराग्य की ओर उन्मुख होते हैं। इस नक्षत्र को संतुलित नक्षत्र माना जाता है। इसी कारण इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के स्वभाव में संतुलन बना रहता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अधिष्ठ देवता अहि बुद्ध्यंत है और इनका नक्षत्र स्वामी शनि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक का शरीर गठन और विशेषता क्या है? उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मा जातक परिस्थितियों के अनुसार सोच विचार के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचता है। समझदारी पूर्वक फैसले लेने में अच्छा होता है। जातक का स्वभाव भी कुछ रहस्यमय हो सकता है। अपने विचारों को जल्द ही दूसरों के समक्ष नहीं रखता। जातक समुद्र की तरह ही गंभीर, धैर्यशील, मर्यादाओं का पालन करने वाला। इस नक्षत्र में जन्मे जातक अपने रूप, गुण, विद्या, धन और स्वभाव से उत्सवों में सबको प्रसन्न रखने में सफल होते हैं। जातक स्वभाव से उदार होता है। जातक के मित्र अधिक होते हैं और शत्रुओं की संख्या कम होती है। जल से उन्हें भय हो सकता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होती है। जातक कुशल वक्ता होता है और धार्मिक आस्थाओं से युक्त होता है। जीवन में इन्हें सभी सुख प्राप्त होने की संभावना बनती है। उत्तरा भाद्रपद के व्यक्तियों को अपने प्रयत्नों के साथ साथ अपने सहयोगियों से भी सहयोग का लाभ मिलता है। जातक व्यावहारिक प्रकृति के होते हैं। कल्पनाओं में रहना इन्हें पसंद नहीं आता। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का चरित्र भी उच्च होता है। अपनी कही हुई बात पर ये अडिग रहते हैं और अपने वचन को पूरा करने के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं। ये लोग जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करने में सुख का अनुभव महसूस करते हैं। जीवन में उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों में भी हौसला बनाए रखने की योग्यता होती है। चुनौती से भागने के स्थान पर इनका हिम्मत के साथ सामना करना उचित समझा जाता है। धर्म से अधिक कर्म से उन्नति प्राप्त करने में विश्वास करते हैं। मेहनत और लगन दोनों गुण इनके स्वभाव में पाए जाते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक शास्त्रों और रहस्यमयी विद्याओं में रुचि रख सकते हैं। इनकी पहचान अपने समूह में विद्वान व्यक्तियों में की जाती है। इन व्यक्तियों को एकांत में रहना पसंद आता है। इसी कारण इनके मित्रों की संख्या कम होती है। अपने इसी स्वभाव के कारण इन्हें दूसरों से जल्दी से घुलने मिलने में असुविधा होती है। पारिवारिक जीवन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के लोग पारिवारिक दृष्टि से ये लोग
सामान्य जीवन जीते हैं, लेकिन जीवन में परिस्थितियों में आए बदलाव के कारण उतार चढ़ाव से भी गुजरना पड़ता है। जहां एक और पिता अच्छा संपन्न और समाज में आदरणीय स्थान रखते हैं, वहीं सामान्यतः अपने जन्म स्थल से दूर ही जीवन यापन करते हैं। बचपन में कुछ परेशानी अधिक रह सकती है। इन्हें अपने पिता से कोई अधिक लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। वैवाहिक जीवन सामान्य रहता है। वैवाहिक जीवन के साथी के प्रति निष्ठावान रहते हैं। स्वास्थ्य, ये भरत चक्र का 26वां नक्षत्र है। शनि इसके स्वामी है। इस नक्षत्र के अंतर्गत शरीर का दायां भाग स्वीकार किया जाता है, जिसमें टांग, मांसपेशियां, पद, तल, पैर के पंजे आते हैं। इस नक्षत्र को पित्त कारक माना जाता है। जन कुंडली अथवा गोचर में इस नक्षत्र के पीड़ित होने पर व्यक्तियों को इसके अंतर्गत आने वाली शरीर से संबंधित अंगों की परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। जातक को गठिया का दर्द, अपच, कब्ज या हर्निया की तकलीफ भी हो सकती है। वैसे तो इनका स्वास्थ्य सामान्य अच्छा ही रहता है, लेकिन कई बार लापरवाही के चलते इन्हें बुरी प्रभाव से झेलने पड़ सकते हैं। व्यवसाय, इस नक्षत्र में जातक में विभिन्न चीजों के प्रति रुचि और दक्षता होती है। वो अधिक पढ़े लिखे ना भी हो, पर उनमें ज्ञान पूर्ण रूप से व्यापक होता है। ललित कलाओं की ओर उसे विशेष लगाव होता है। लेखन से जुड़े काम उन्हें बेहद अच्छे लगते हैं। अपने असाधारण योग्यता और क्षमता के कारण वो अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर करते हैं। जातक आरंभ में छोटे या मध्य पदों पर नियुक्त होते हैं, लेकिन बाद में वो उच्च पदों पर हो जाते हैं। इसके लिए ध्यान और योग से संबंधित काम, मेडिटेशन, चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञ, सलाहकार, आध्यात्मिक योगी, तांत्रिक, तपस्वी, दान संस्था से जुड़ा होना, दार्शनिक, कवि, लेखक, कलाकार, दुकान पर कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, द्वारपाल, इतिहासवेत्ता, वसीयत या दान से प्राप्त धन से जीविका चलाना, ये सभी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की आजीविका में आते हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का प्रथम छद या प्रथम पाद नक्षत्र का प्रथम चरण, लग्न या चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में आता हो तो जातक की नाक कुछ लंबी और मोटी होती है। जातक काम कला में निपुण होता है। शरीर सुंदर और बड़े सिर का स्वामी होता है। जातक में सक्रियता अधिक होती है। जातक योग्य एवं गुणी होता है। वनों पर्वतों में भ्रमण करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का दूसरा चरण, लग्न या चंद्रमा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में आता हो तो जातक कार्यों की योजना बनाने में बहुत सक्षम होता है। व्यर्थ के प्रदर्शन से बचता है। प्रपंच से दूर रहता है। जातक का रंग गोरा होता है। सुंदर नयन नक्श वाला, धार्मिक और अच्छा विद्वान होता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का तीसरा चरण, लग्न या चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में आते हो तो जातक गुणवान होता है। विपत्तियों से घबराता नहीं है। सद्गुणों में अडिंग रहता है। अपनों से बड़ों का आदर और सत्कार करने वाला होता है। काम करने में बहुत चतुर होता है। विद्वान और धैर्यशील होता है। नाक कुछ ऊंची उठी हुई होती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का चौथा चरण, लग्न या चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में आते हो तो जातक कुछ लंबा सांवले रंग का हो सकता है। आंखें और नाक कुछ छोटी हो सकती है। जातक प्रतापी होता है। स्वभाव में कुछ कठोर असहनशीलता से युक्त हो सकता है। बड़बड़ाने वाला होता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के नाम अक्षर, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण या प्रथम पाद में जो भी व्यक्ति आएगा इसका पहला अक्षर न से होता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरी चरण में जो व्यक्ति आता है उसका प्रथम चरण दू से चालू होता है। उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण या तीसरे पाद में जो भी व्यक्ति आएगा इसका प्रथम अक्षर थ से चालू होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण या चौथे पाद में जो भी व्यक्ति आता है इसका प्रथम अक्षर झ से चालू होता है। मंत्र ओम अहि बुद्धाय नमः, ओम अहि बुद्धाय नमः, ओम अहि बुद्धाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। उपाय, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बुरे प्रभाव से बचने के लिए जातक माँ दुर्गा, भगवान शिव की उपासना कर। इस नक्षत्र के जातकों के लिए
बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही भगवान विष्णु का पूजन एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना हितकारी होगा। पीले और नीले रंग के वस्त्र धारण करना आपके लिए लाभदायक होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र तथा अन्य तथ्य। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राशि मीन, वश्य जलचर, योनि गौ, महावैर व्याघ्र, राशि स्वामी गुरु, गण मनुष्य, नाई मध्य, तत्व जल, स्वभाव ध्रुव, नक्षत्र देवता अहि बुध्यन, पंचशला वेद हस्त। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी